चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फल के बारे में जानेंगे। मतलब विस्तार से फल के बारे में हम लोग जानेंगे। फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है, सत्य फल क्या होता है, सार्थिक फल क्या होता है, और निषेध फल क्या होता है, सरल फल क्या होता है, समूह फल क्या होता है। ये सारी बातों को हम लोग जानेंगे। लेकिन ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जान लिए थे कि ये जाने थे कि आखिर फूलों में निषेचन कैसे होता है, और निषेचन होने के बाद आपका फल बनता है। अगर देखिए यहाँ पर हम लोग जाने थे कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय में 3 गो अंडा होता है, ठीक है ना। और ऊपर से जो परागकण गिरता है वो 2 गो गिरता है। तो एगो परागकण और एगो अंडा रिएक्शन करेगा तो निषेचन होता है, और यही आपका फल बनता है। तो जब अंडाशय में निषेचन होगा वहां पर फल बनेगा, तो उसको हम लोग सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य फल। लेकिन अगर यही निषेचन, यही फल आपका ये पुष्पासन में बनता है तो इसको बोलते हैं असत्य फल कहते हैं। उसमें भी आपको ये बता दिएगा, तो असत्य फल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, फल जो होता है ना, फल का अध्ययन यदि हम लोग करेंगे तो उसको बोलते हैं पोनोलॉजी, या बोलेंगे कार्पोलॉजी। यानी फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोनोलॉजी चाहे कार्पोलॉजी। अब फूल का अध्ययन नहीं बताया गया था शायद इसके पिछले वाले वीडियो में, फूल का अध्ययन, ठीक है ना। तो फूल का अध्ययन जो होता है ना उसको एंथोलॉजी कहते हैं। फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। लेकिन फल का अध्ययन पोनोलॉजी चाहे कार्पोलॉजी कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई आंसर आप मार सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, फल का काम क्या होता है कि ये फल जो होता है अंडाशय में बनता है। ये फल का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में जो अंडा होता है इसी में निर्माण होता है फल का निर्माण, ठीक है ना। इसका मेन काम होता है बीज को सुरक्षा देना। फल के अंदर बीज होता है, जैसे सेब देखिएगा, सेब के अंदर बिया नहीं होता है, तो उसका काम होता है, फल का काम होता है जो बिया है ना उसको सुरक्षित रखना। यानी फल का मेन कार्य होता है बीज को सुरक्षा देना। यानी फल कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। अंडाशय में बनेगा तो सत्य फल, यदि पुष्पासन में बनेगा तो असत्य फल हो जाएगा, ठीक है। यानी ध्यान दे सकते हैं, फल का जो काम होता है वो होता है बीज को सुरक्षा देना, बीज को क्या करना? सुरक्षा देना। अब बीज क्या होता है इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग फल के बारे में जान लेते हैं। देखो, फल का वर्गीकरण 2 आधारों पर हम लोग करेंगे। एक तो निषेचन के आधार पर, मतलब लड़का और लड़की इसमें जो होता है नर और मादा मिलने के आधार पर फल जो बनता है, और दूसरा हम लोग मतलब बनावट के आधार पर, निर्माण के आधार पर हम लोग जानेंगे। देखो, निषेचन के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं। सत्य मतलब ट्रू, फल्स मतलब असत्य फल, और तीसरा अनिषेच फल। पहला जानते हैं सत्य फल क्या होता है। तो सत्य फल जो होता है ना हमेशा कहाँ बनता है? अंडाशय में। इसमें जो फल बनेगा ना, इसमें एक परागकण, इसके बाद एक अंडा जब मिलेगा तो यहाँ जो फल बनेगा, ये अंडाशय में जो फल बनेगा उसको सत्य फल कहते हैं। लेकिन यही फल अगर यहाँ पुष्पासन में बनेगा तो उसको लोग असत्य फल कहते हैं। सत्य फल क्या होता है? अंडाशय में बनता है। जैसे आम ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, ये सब सत्य फल होता है। आम और अमरूद कहाँ बनता है? तो आम अमरूद अंडाशय में ही बन जाता है, ठीक है ना। ये पुष्पासन में नहीं बनता है। तो आम अमरूद कौन सा फल है? आम अमरूद जो है ना वो आपका सत्य फल है। आगे देखते हैं असत्य फल। ये पुष्पासन में बनता है। पुष्पासन जैसे सेब हो गया, सेब जो होता है ना वो कहाँ बनता है? पुष्पासन में। इस वाले भाग में क्या होगा? सेब बनेगा। तो सेब क्या होता है? पुष्पासन होता है। सेब आपका असत्य फल होता है। एग्जाम में पूछ देता है आम कौन सा फल है, भाई मार के चलाता है असत्य फल। आम सत्य फल है क्योंकि वहां पर अंडाशय में ही फल बनता है। लेकिन सेब कहाँ बनता है? तो पुष्पासन में बनता है, अंदर बनता है, ठीक है ना। इसी कारण से उसको बोलते हैं असत्य फल। अब देखो, अनिषेच फल क्या होता है। अनिषेच फल ये जो होता है ना वर्तिकाग्र, इस फल को क्या करेंगे? उलट दीजिए। इस मतलब ये जो आपका फल है, जो आपका अंडाशय, इसको उलट देंगे तो उलटने के बाद क्या होगा कि इसका जो अंडा होता है यहाँ पर चलाएगा। कहाँ? वर्तिकाग्र में चलाएगा। अब भाई यहाँ पर फोकस करिएगा, भाई यहाँ से जो परागकण है उसको यहाँ तक कोई पहुंचाएगा, और यहाँ पर आपका अंडा आ चुका उलटने के बाद। तो उलटने के बाद यहाँ पर परागकण आया, उसके बाद अंडा भी आ गया। तो यहाँ पर परागन के साथ साथ निषेचनो हो जाता है। तो जहाँ परागन के साथ साथ निषेचन हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनिषेच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिषेच फल कहते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ होता है? वर्तिकाग्र में होता है। जैसे केला देखिएगा, केला हमेशा उल्टा लटकल होता है, ठीक है ना। केला कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है, और उसमें वर्तिकाग्र में ही निषेचन हो जाता है। तो वर्तिकाग्र में ही यदि फल बनेगा तो उससे मतलब वर्तिकाग्र में ही निषेचन होगा, तो उसको अनिषेच फल कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, बता दिएगा ना, इसको जब उलट देंगे फूल को तो इसका अंडा कहाँ चलाएगा? वर्तिकाग्र में। यहाँ से जब परागकण आएगा तो परागन भी हो जा रहा है, इसी में निषेचन भी होगा। तो यहाँ जो फल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अनिषेच फल। इसमें क्या? वर्तिकाग्र में ही फल बनता है, ठीक है ना। जैसे में आप ले सकते हैं केला। क्या ले सकते हैं? केला। यानी फल को जब इसको उलट देंगे तो वहां पर वर्तिकाग्र में निषेचन हो जाता है। केला हमेशा उल्टा होता है, ठीक है ना। तो निषेचन के आधार पर 3 प्रकार के फल, सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। अब हम लोग देखते
देखते हैं निर्माण यानी बनावट के आधार पर फल। देखो निर्माण यानी बनावट के आधार पर 3 गो फल होता है, सरल, समूह और संग्रथित फल। देखो सरल फल क्या होता है कि जब एगो फल से, ध्यान दीजिए, जब एगो फूल से एगो फल बनेगा, एगो फूल से क्या बनेगा, एगो फल बनेगा। जैसे अमरूद देखिएगा, एगो फूल से एक अमरूद बनेगा, एगो आम से, एगो आम के फूल से एक आम बनता है। तो ये अमरूद और आम क्या होता है, एक सरल फल होता है। सरल फल में होता है एगो फूल से एगो फल बनना। लेकिन जब एक एगो फूल से बहुत सारा फल बन जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं मदार, मदार जिसको रुई कहते हैं, हवा हुआ था ना तो उड़ता है, रुई देखिए उजला उजला होता है, मदार कैसा होता है, उजला उजला होता है। उसमें एगो बीज होता है, एक एगो फूल होता है, लेकिन बहुत सारा उसमें क्या निकल रहता है, मतलब फूल तो एक ही होता है लेकिन बहुत सारा उसमें फल निकल रहता है। तो जहां एगो फूल से कई सारा फल निकलेगा उससे हम लोग बोलते हैं समूह फूल। लेकिन जहां एगो फूल से एगो फल निकलेगा उससे हम लोग सरल फूल कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या देखो, संग्रथित फूल हो गया। संग्रथित फल क्या होता है, संग्रथित फल जो होता है इसको समझिए ध्यान से। देखो संग्रथित फल क्या होता है, जैसे अनारस हो गया, कटहल हो गया, ये सब क्या होता है, संग्रथित फल होता है। भाई कैसे, ध्यान दो, ये जो संग्रथित फल होता है ना, ये अंडाशय में होता है, लेकिन जो दल पुंज होता है वो चिपक जाता है। दल पुंज का मतलब जो पत्तियां होती है, जो बाह्य दल पुंज होता है, वो सब क्या होता है, चिपक जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि संग्रथित फल में इसका जो बाहरी परत हो ना बहुत मजबूत होता है। जैसे कटहल हो गया, अनारस देखिए इसका परत कितना मजबूत होता है। तो संग्रथित फल का मतलब होता है कि अंडाशय में दल पुंज का जुड़ जाना। ठीक है ना, ये अंडाशय हो गया, अंडाशय में जो पत्तियां होता है, ये पत्तियां लटकल होता है, इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी बहुत सारा पत्तियां होता है। तो ये बाह्य दल पुंज और दल पुंज जब अंडाशय में चिपक जाएगा तो वो आपका कहलाता है संग्रथित फल। इसी कारण से बाह्य दल पुंज, ये दल पुंज जब पत्ती अंडाशय में चिपक जाता है तो इस संग्रथित फल मजबूत हो जाता है। जैसे कटहल हो गया, अनारस हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब संग्रथित फल है। कौन सा फल है, संग्रथित फल है। अनारस हो गया, कटहल हो गया, ये सब कौन सा फल हो गया, आपका संग्रथित फल हो गया। ठीक है ना, इसमें अंडाशय में दल पुंज जुड़ जाएगा, बाह्य चाहे जो दल पुंज होता है ये सब जुड़ जाएगा तो मजबूत हो जाता है। जैसे अनारस का देखिए परत मजबूत होता है, कटहल का परत देखिए ये सब मजबूत होता है। तो ये सब क्या होता है, संग्रथित फल होता है। अब देखो फल के हम लोग भाग समझ लेते हैं। फल के 2 भाग होते हैं, फ्लेशी और ड्राई फ्रूट। ठीक है ना, इसको हम लोग जानने से पहले फल भीति जान लेते हैं, मतलब पेरी क्रॉप जान लेते हैं, फल भीति क्या होता है। जैसे देखो ये पिक्चर किसका है, ये पिक्चर आम का है। ठीक है ना, ये पिक्चर आम का है। अब देखो आम में सबसे जो बाहरी परत होता है हम लोग अपने भाषा में छिलकोइया कहते हैं, बाहरी परत उसको कह सकते हैं। देखो जो छिलकोइया होता है उसके नीचे वाला जो भाग होता है ना, मतलब जो भित्ति होता है उसको हम लोग ईपी क्रॉप कहते हैं, मतलब बाह्य भित्ति कहते हैं। और उसके जो बीच वाला भाग होता है आठी और मतलब ये आठी और छिलकोइया के बीच वाला जो भाग होता है उसको मिसो क्रॉप कहते हैं। ठीक है ना, मध्य भित्ति कहेंगे। और जो आठी के बगल में होता है, ये आठी के बगल में, आठिया को हम लोग चूसते नहीं है, तो वो जो होता है उसको इंडो क्रॉप कहते हैं, मतलब आंतरिक, इसको कहेंगे आंतरिक भित्ति कहते हैं। अब फोकस करिए यहाँ पर, ये क्या है, देखो हम लोग क्या करते हैं कि छिलकोइया का जो आम का बाहरी छिलकोइया होता है उसको नोच के उसको चूसते हैं। तो जो चूसते हैं वो आपका बाह्य भित्ति हो गया। और जो बीच वाला भाग होता है वो गुद्दा होता है, वही खाने में बहुत मजेदार होता है, वही बहुत अच्छा हम लोगों को लगता है, वही हम लोगों का होता है बहुत अच्छा लगता है, जिसको मिसो क्रॉप कहते हैं, मध्य उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मध्य भित्ति। और जो अठिया में सटल रहता है, होता नहीं छोटका बच्चा अच्छा, हम लोगों ने अठिया को ले लेके चूसते थे। क्या चूसते हैं आप, चूसते हैं आंतरिक भित्ति को चूसते हैं, जिसको इंग्लिश में इंडो क्रॉप कहते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाता है, फल भित्ति का निर्माण करता है, फल भित्ति बनाता है। मतलब ईपी क्रॉप, मिसो क्रॉप और इंडो क्रॉप, ये तीनों मिलकर आपका फल भित्ति बनाता है। फल वाला ही सब भित्ति होता है। फल भित्ति 3 गो, कौन सा, ईपी क्रॉप जो छिलकोइया के नीचे होता है, मिसो क्रॉप जो आठी और छिलकोइया के बीच में होता है, इंडो क्रॉप जो आठी में सटल होता है, वो आपका आंतरिक भित्ति होता है। ये तीनों मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, फल भित्ति का निर्माण करेगा। अब देखो फल के 2 गो भाग, कौन कौन सा, फ्लेशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट में क्या होता है, ये तीनों भित्तियां होती है, बाह्य मतलब इंडो कह सकते हैं, मिसो कह सकते हैं, ईपी क्रॉप कह सकते हैं, बाह्य, आंतरिक और मध्य, तीनों इसमें भाग होते हैं। जैसे अंगूर देखिए, अंगूर क्या होता है, तो फूलल होता है, एकदम बढ़िया होता है, देखिए ना अंगूर, तो अंगूर में बाह्य भित्ति भी होता है, उसके बीच वाला भाग भी होता है, उसमें भी क्या होता है, आठी होता है, तो आठी में सटल बहुत सारा फल होता है। तो क्या होता है, जिसमें तीनों भागे हो जाए, कौन, ईपी क्रॉप, मिसो क्रॉप, इंडो क्रॉप, ये सब तीनों बाह्य, मध्य और आंतरिक तीनों जिसमें होगा उसे हम लोग बोलते हैं फ्लेशी फ्रूट, मतलब मांसल फल कहते हैं, जैसे अंगूर होगा। लेकिन वही जब अंगूर मतलब सूख जाएगा, वही अंगूर जब पूरा एकदम सूख जाता है, एकदम चिपक जाता है, अंगूर किशमिश देखिए ना, अंगूर मतलब सुखा देते हैं तो क्या बनता है, किशमिश बनता है। तो वहां जो किशमिश बनता है उसको ड्राई फ्रूट कहते हैं, मतलब मेवा कहते हैं। जैसे देखो किशमिश में क्या होता है, तीनों भाग, जो बाहर होता है, जो मध्य होता है, जो बीच, जो आंतरिक भाग होता है, ये तीनों चिपक जाते हैं। इसमें ना आपको ईपी क्रॉप मिलेगा, ना मिसो क्रॉप मिलेगा, ना ही इंडो क्रॉप मिलेगा।
ठीक है। लेकिन अंगूर हो गया, तो अंगूर क्या हो गया, एक आपका फ्लेशी फ्रूट हो गया, इसमें तीनों भाग मिलेगा। लेकिन जो ड्राई फ्रूट होता है इसमें सब सूख गल जाता है, सब चिपक जाता है। कौन कौन सा, बाह्य, मध्य और आंतरिक, ये सब चिपक जाते हैं, तो ये ड्राई फ्रूट होता है। जैसे अंगूर क्या होगा, अंगूर पूछे कौन सा फल है, तो अंगूर आपका ड्राई फल, ड्राई फ्रूट, अंगूर आपका फ्लेशी फ्रूट है। लेकिन जो मेवा है, जो किशमिश है, ये सब कौन सा, ये सब ड्राई फ्रूट है। ये सब क्या होता है, तो ये सब चिपकल चिपकल होता है, काजू हो गया, किशमिश हो गया, छोहारा हो गया, मुनक्का हो गया, बादाम, तो ये सब क्या होता है, ये सब आपका मेवा हो गया, ठीक है ना। लेकिन जिसमें तीनों भीतियां होती है, बाह्य, आंतरिक और मध्य, तो वो आपका मांसल होता है। मांसल का मतलब मांसल फल होता है, ठीक है ना। यानी देखिए जाए तो मांसल में जल उल सब होता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता, जल एकदम आठ एकदम चिपकल रहेगा, सूखल आपको मिलेगा। किसमें, जैसे किशमिश आप देख सकते हैं। तो ये फल के दो भाग हो गए। अब देखो फल के अंदर जो चीजें पाई जाती है उसको बीज कहते हैं। देखिए जैसे सेब देखिएगा, सेब देखे ना, सेब जो होता है उसके अंदर एकदम करिया करिया कुछ लाल लाल बीज होता है। तो उस बीज के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि बीज क्या होता है, कैसे वो अंकुरित होता है, कैसे बढ़ता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बीज के बारे में विस्तार से जानेंगे।